देखिए बीते मतलब 12 अक्टूबर को जिस दिन विजयदशमी थी, तो हमारा जो गांव है वो पयागपुर थाना अंतर्गत आता है। हम लोग विजयदशमी के दिन दुर्गा माँ की शोभा यात्रा निकाल करके मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग सीता द्वार गए थे। तो सीता द्वार में जब हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले तैनात थे, जिसमें एसएचओ राजकुमार सरोज और उनके साथ कुछ दरोगा, कुछ कांस्टेबल वहाँ पर थे। तो हमारे ही गांव के हमारे हिंदी खबर के पत्रकार हैं, हमारे भाई हैं शरद विश्वकर्मा जी, वो भी गए थे। तो वहाँ पर कई बाइक खड़ी हुई थी। तो बाइक जब ये खड़ी गई वहाँ पर, तो किसी दरोगा ने कहा कि आप यहाँ पर बाइक मत खड़ी करें, नहीं तो चालान कर दूंगा। क्योंकि इनके साथ 2 बच्चे थे शरद जी के साथ, तो इन्होंने कहा कि 2 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं बच्चों को उतार दूँ, उसके बाद में बाइक अलग कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुरंत करिए, नहीं तो मैं चालान कर दूंगा। इसी विषय पर इनकी शरद जी की और वहाँ के दरोगा से कहासुनी हो गई, क्योंकि शरद जी हमारे साथ गए थे। जब तक हमने देखा तो हम भी गए, पूछे दरोगा से कि भाई आप चालान क्यों कर देंगे, क्यों चालान आप करने की बात कर रहे हैं। यही बात हमारी दरोगा से हो रही, तो दरोगा बैक हो कि ठीक है हम चालान नहीं कर रहे हैं, आप गाड़ी आगे खड़ी करके मतलब आगे करके खड़ी कर दीजिए। इतनी ही देर में वहाँ के एसएचओ राजकुमार सरोज जो हैं पीछे से आए और हमको ऐसे धक्का देते हुए उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा नेतागिरी मत करो, नहीं तो तुम्हारी सारी नेतागिरी खत्म कर दूंगा। हमने कहा कि देखिए बदतमीजी मत करिए, और तो कहने की नहीं अभी तुम्हें 2 घंटे में सही कर दूंगा। तो हमने कहा कि आप हमें जानते हैं, मेरा नाम सर्वेश पांडे है और मैं सौड़ आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे पांडे वांडे को देखा, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लफंगे घूमते हैं, मतलब इस तरीके से, और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए। उसी बीच में 2-3 कांस्टेबल दरोगा बीच बचाव के लिए जब आए, तो एसएचओ राजकुमार सरोज ने कहा उन लोगों से कि तुम लोग हटो, मैं इसे जानता हूँ। मतलब एक तरीके से हमारे गांव के 150 लोग वहाँ मूर्ति विसर्जन स्थल पर थे, और हमारे जानने वाले कम से कम 1000 लोग थे। उनके बीच में एक गर्म तेवर में एसएचओ राजकुमार सरोज जो इकोना के एसएचओ हैं, उन्होंने मुझे अपमानित करने का प्रयास किया और बड़ी अभद्रता की। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो उसको लेकर के मैं जो पिछला मंडे था, उस मंडे को मैं आया था, एसपी को मैंने एक पत्र लिखा कि इस तरीके से मेरे साथ अभद्रता की गई है और आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो एसपी श्रावस्ती ने मुझे आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में कार्रवाई होगी और आपको दिखेगा, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः मैं आज एसपी से मिलने आया था कि क्या कार्रवाई हुई इस मामले में। तो एसपी नहीं मौजूद थे, डिप्टी एसपी यहाँ पर थे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि एक बार एसपी साहब आ जाएं, तो परसों एक बार आप उनसे कॉल पर बात कर लीजिए। आज मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परसों मैं बात करूँगा। अगर कार्रवाई एसएचओ इकोना राजकुमार सरोज के खिलाफ नहीं होती है, तो फिर उसके बाद सौड़ आर्मी जो है एक बड़ा आंदोलन करेगी।